गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज द एसिड बेस एंड बफर। जनरल टर्म में आपने एसिड और बेस के बारे में सुना है और इसके पहले पढ़ा भी है कि एसिड्स क्या है और बेसिस क्या है, तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं। एसिड के एग्जांपल्स सबसे पहले हम जाएंगे। एसिड, देयर आर द वेरियस एसिड प्रेजेंट इन द लैबोरेटरी। फर्स्ट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। दीज आर द कॉमनर एग्जांपल्स ऑफ द एसिड विच इज यूज्ड फॉर द simple identification test. Whereas the bases, again various types of the bases is the present available in the laboratory, like a sodium hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide, ammonium hydroxide. These are the examples of the bases. So today we learn about the definitions and then terminology of the acid and bases. तो एसिड्स के लिए तीन थेरीज दी है जो थ्री डिफरेंट साइंटिस्ट है, लाइक अरेनियस थेरी है जो फर्स्ट अरेनियस नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी। सेकंड इज द लेविस थेरी, देन लेविस नाम का जो साइंटिस्ट था, एंड लॉरी बॉन्स्टेड कंसेप्ट। तो ये तीन थेरीज भी हम एसिड और बेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एसिड बेस एंड बफर, इसमें एमएसबीटी पॉइंट ऑफ व्यू नियर अबाउट 7 to 8 मार्क्स की क्वेश्चनिंग होती है। क्वेश्चनिंग आर वेरी सिंपल, लाइक अ डिफाइन एसिड्स, define general term of acid, define the bases, define buffer, then types of buffer. Then next question is arise the various theories depending upon the theories, like I explain the Lewis concept, I'll explain the Lorry concept of the acid and base, like explain the Arrhenius theory. So today we start with the general definition of acid and base, and towards next is the Arrhenius theory of acid and base. Okay, so shall we start? First definition is the acid. तो व्हाट इज मीन बाय द एसिड? सबसे पहले तो व्हाट इज मीन बाय द एसिड। तो सम ऑफ द केसेस में सबसे पहले ये डिस्कवर्ड हुआ था कि सम ऑफ द कंपाउंड या एनी कंपाउंड विच इज डिजॉल्व्ड इन अ एक्वियस सॉल्यूशन, पर्टिकुलरली मैं बात कर रही हूँ एक्वियस सॉल्यूशन की। अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्वियस सॉल्यूशन एंड ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, ये सबसे पहले तो पता होना चाहिए। अभी एक्वियस मतलब वाटर सॉल्यूशन, जो वाटर कंटेंट सॉल्यूशन है या वाटर में जो कंपाउंड सोल्यूबलाइज होते हैं तो उसको एक्वियस सॉल्यूशन में कैटेगराइज किया जाता है। सेकंड वन, जो कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल नहीं है, वो इनसोल्यूबल इन वाटर है, उनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो विच ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट? देयर आर द वेरियस सॉल्वेंट्स अवेलेबल इन द लैब, दैट इज द अल्कोहल है, ईथर्स है, एसीटोन, अल्डिहाइड, कीटोन्स। तो सच टाइप ऑफ ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर अवेलेबल इन द लैब। उसमें अगर कंपाउंड डिसॉल्व हो रहा है तो हम बोलेंगे कि इट विल बी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो हम बात कर रहे हैं एक्वियस की। एक्वियस मतलब वाटर। अगर कोई कंपाउंड अगर आप वाटर में अगर डिसॉल्व कर रहे हो और इट गिव्स अ H+ आयन, द कंपाउंड इज एसिड। तो उसको हमको फिजिकली तो हम एग्जामिन नहीं कर सकते कि फिजिकली हमको दिखेंगे क्या हाइड्रोजन आयन वाटर में? नहीं दिखेंगे। तो दिस टेस्ट इज फेल फॉर द फिजिकल, बट देयर आर द सम टेस्ट लाइक डिपेंड अपॉन द लिटमस पेपर एंड डिपेंड अपॉन द पीएच मीटर। अब ये पीएच मीटर क्या है? तो पीएच स्केल होता है जो 1 to 14 को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें मिडल टर्म इज द 7। अगर मैं यहाँ पे पीएच स्केल निकाल रही हूँ तो इट विल बी 1 to 14, इट विल बी पीएच स्केल एंड मिडल टर्म इज द 7। तो मिडल पोजीशन इज द न्यूट्रल, देन लेस देन द 7 इज द एसिडिक कंडीशन एंड ग्रेटर देन द 7 इज द बेसिक कंडीशन। ये हो सकता है अगर आपके पास पीएच पेपर है तो पर्टिकुलर पीएच पेपर आप सॉल्यूशन में डिप करो विच इंडिकेट द पर्टिकुलर कलर, और वो कलर आप पीएच स्केल पे चेक करो कि कौन से कलर का मैच हो रहा है। देयर आर द वेरियस कलर फेजेस फॉर द 2, 3, 4, 5 एंड 6। उससे आप मैच करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कंपाउंड एसिडिक। द पीएच स्केल इंडिकेट द कलर इंडिकेशन, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंपाउंड कौन सा है, एसिडिक है कि बेसिक है। सेकंड वन, आप दूसरा स्केल और एक यूज कर सकते हो, दैट इज द लिटमस पेपर। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर या 2 कलर लिटमस पेपर हम बोल सकते हैं। फर्स्ट इज द ब्लू लिटमस पेपर एंड सेकंड इज द रेड लिटमस पेपर। लिटमस पेपर की हेल्प से भी हम कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है वो चेक कर सकते हैं, बट वहाँ पे एक प्रायर कंडीशन है कि जो हमारा कंपाउंड है वो लिक्विड सॉल्यूशन में रहना चाहिए, आइदर में बी अल्कोहलिक या आइदर में बी एक्वियस। तो वो अगर सॉल्यूशन आपका अवेलेबल है तो आप लिटमस पेपर से कंपाउंड को चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक ड्रॉबैक है इसका कि सॉलिड फॉर्म में हम कंपाउंड एसिडिक है कि बेसिक है वो चेक नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट वन, लिटमस पेपर से कैसे कर सकते हैं? अगर आपका रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न्स हुआ, दैट इंडिकेट दैट इट विल बी अ बेसिक, और अगर आपका ब्लू लिटमस पेपर रेड टर्न हुआ दैट मींस इंडिकेटेड बाय द एसिडिक। यहाँ पे हम एक ट्रिक भी लिख सकते हैं, ये कैसे याद रखना है क्योंकि इट विल बी मोर कंफ्यूजिंग कि एसिडिक टू बेसिक क्या है, बेसिक टू एसिडिक क्या है।
तो रेड कलर से इंडिकेट करती है डेंजर चीजें करते हैं, जैसे सिग्नल रेड रहता है, कोई हार्मफुल चीज है वहां पे रेड कलर का निशान रहता है, क्रॉस रहता है, तो रेड इंडिकेट द डेंजरस। तो यहाँ पे एसिड हमारा डेंजरस है, अगर हम एसिड में हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ जल सकता है। मतलब अगर मैं लिटमस पेपर डाल रही हूँ और वो रेड कलर से इंडिकेट होगा, रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा क्या? नहीं, ब्लू लिटमस पेपर वहां पे रेड हो रहा है, मतलब दैट इंडिकेट द डेंजर, और वो है एसिडिक। तो आप वैसे याद रख सकते हो कि ब्लू लिटमस पेपर जब रेड होगा, रेड इंडिकेट फॉर द एसिड, रेड इंडिकेट फॉर द डेंजर। फिर सेकंड उसका क्या रहेगा? रेड लिटमस टर्न ब्लू, इट विल बी अ बेसिक। तो वही 3 पॉइंट्स के ऊपर हमारा एसिडिक और बेसिक का डेफिनेशन पूरा डिपेंड करता है। फर्स्ट क्या रहेगा? फर्स्ट पैरामीटर इज, अगर कंपाउंड को हम वाटर में डालते हैं तो वो क्या देगा? H+ आयन देगा, तो वो एसिड हो सकता है। दूसरा, जिसका pH लेस देन C1 रहेगा वो एसिडिक हो सकता है। या तीसरा, जिसका लिटमस पेपर कौन सा कलर देता है? रेड कलर। कौन सा पेपर देगा? ब्लू पेपर अगर रेड कलर देता है, दैट मीन्स बाय द एसिड। तो इसी 3 पॉइंट के ऊपर आज हम जनरल डेफिनेशन ऑफ एसिड पढ़ेंगे। देखिए मैंने वही लिखा है, द सब्सटेंस विच आयोनाइज इन एक्वियस सॉल्यूशन। क्या हो रहा है? पर्टिकुलर कंपाउंड हम एक्वियस सॉल्यूशन में आयोनाइज कर रहे हैं या डिसॉल्व कर रहे हैं। टू गिव अ हाइड्रोजन आयन, कौन सा आयन दे रहा है? वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है, हाइड्रोजन आयन। देन इट हैविंग अ पीएच लोअर देन 7, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया था कि इसका पीएच क्या होगा? लेस देन 7 होगा। इट टर्न्स, क्या करेगा? ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, कौन सा कलर देने वाला है? रेड कलर देने वाला है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे हम एसिड, राइट। उसका एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड, ये तो एसिड का डेफिनेशन हुआ, इसके ही उल्टा टोटली इनवर्स में हम पढ़ेंगे बेस का डेफिनेशन। तो व्हाट अबाउट द बेस? अगेन, द सब्सटेंस व्हिच आयोनाइज इन एक्वियस सॉल्यूशन। यहाँ पे कौन से सॉल्यूशन की बात हो रही है? एक्वियस सॉल्यूशन की, सेम है, एक्वियस सॉल्यूशन की बात हो रही है। द सॉल्यूशन गिव्स, क्या देने वाला है? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH- आयन होता है। हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH- और हाइड्रोजन आयन मतलब क्या है? H+ आयन देता है। द pH इज मोर देन 7। देखिए यहाँ पे लेस था, लोअर देन 7 बोला था, यहाँ पे क्या है? मोर देन 7। इट टर्न्स, क्या कर रहा है? रेड लिटमस पेपर टर्न कर रहा है ब्लू में। यहाँ पे क्या हो रहा था? रेड हो रहा था, और यहाँ पे कौन सा कलर दे रहा है? ब्लू कलर दे रहा है। आर कॉल्ड एज द बेस, उसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स के ऊपर एसिड और बेस की जनरल डेफिनेशन डिपेंड करती है। एग्जांपल इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड एग्जांपल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एग्जांपल दे सकते हो। ये दीज आर द जनरल डेफिनेशन ऑफ एसिड। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे अरेनियस थ्योरी। अरेनियस नाम का जो साइंटिस्ट था उसके ऊपर ये क्वेश्चन बनता है, और अरेनियस थ्योरी एनुअल पेपर में 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द अरेनियस थ्योरी फॉर द एसिड एंड बेस, ऐसा एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इजी है। अरेनियस थ्योरी में 3 पार्ट है। फर्स्ट इज द एसिड डेफिनेशन, सेकंड इज द बेस डेफिनेशन एंड थर्ड इज द न्यूट्रलाइजेशन। ये तीनों डेफिनेशन लिखना जरूरी है विथ रिएक्शन। तो देयर आर द 3 पार्ट्स ऑफ द अरेनियस थ्योरी। क्या बोला है अरेनियस ने? अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी क्या बोला है? एसिड एंड बेस ऑन डिसॉल्विंग इन अ वाटर डिसोसिएट टू फॉर्म अ आयन। उन्होंने क्या बोला है? अगर कोई कंपाउंड है, एसिड और बेस है, कोई भी कंपाउंड, इट मे बी एसिड और इट मे बी अ बेस, अगर आप उसको डिसॉल्व कर रहे हो, किसमें? वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, तो वो क्या देगा? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयंस, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस देगा। देयर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन द अनआयोनाइज्ड एंड आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, और वो दो मॉलिक्यूल्स में क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम रहेगा, मतलब सेम रहेंगे, वो आयोनाइज होंगे कुछ मॉलिक्यूल्स अनआयोनाइज रहेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? वाटर में, मतलब दोज ऑफ द कंपाउंड व्हिच इज जस्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर, उसी को अरेनियस ने एक्सप्लेन किया कि इट विल बी एसिड और बेस। लेकिन ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं है, उनका क्या? तो उनके लिए अरेनियस ने अपनी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं की है। ये पॉइंट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं, लिमिटेशंस ऑफ अरेनियस थ्योरी, वहां पे इसके ड्रॉबैक भी हमको लिखने हैं। इसलिए साथ में आपको ये याद रखना है कि अरेनियस थ्योरी ओनली एक्सप्लेन व्हाट अबाउट द कंपाउंड विच डिसॉल्व्ड इन वाटर। जो कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व है उसी को अरेनियस ने एक्सप्लेन किया है, जो कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल है उनको एक्सप्लेन नहीं किया है। क्या किया है उसने एक्सप्लेन? देखेंगे, पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ एसिड। क्या बोला है?
अकॉर्डिंग टू अरेनियस अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन। वही पढ़ा था हमने जनरल डेफिनेशन में, क्या बोला था, कोई भी कंपाउंड को अगर हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या देगा, H+ आयन देगा। तो कैसे रिएक्शन होगा, एग्जांपल इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या हो रहा है, HCl इन एक्वियस क्या देता है, H+ और Cl- देता है, राइट। इसी का उल्टा हमको किसमें पढ़ना है, बेस में, क्योंकि एसिड क्या देता है, H+ आयन, जैसे हाइड्रोजन आयन। बेस क्या देता है, क्या पढ़ा था यहाँ पे, हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH- आयन। वही लिखा है अकॉर्डिंग टू अरेनियस। देखिए वर्डिंग बहुत सेम है। अकॉर्डिंग टू अरेनियस अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन आयन था, यहाँ पे क्या दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH- आयन, राइट। फिर इसका एग्जांपल लिखेंगे, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला सबको आता है, NaOH। ओके, अगर इसको मैं वाटर में डालूंगी या एक्वियस सॉल्यूशन में डालूंगी तो क्या देगा, Na+ देगा और OH- देगा, ठीक है। तो यहाँ पे H+ मतलब हाइड्रोजन आयन एसिड देता है और OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन बेस देता है। फिर नेक्स्ट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोला है, एसिड एंड बेस रिएक्ट टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। जब ये दोनों एसिड और बेस रिएक्ट होंगे तो क्या मिलेगा हमको, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। कैसे मिलेगा, ये रिएक्शन को हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। देखिए मैंने एक ऊपर नीचे लिखा है, HCl क्या देता है, H+ और Cl- देता है, NaOH क्या देता है, Na+ और OH- देता है। फिर रिएक्शन कैसी होती है, देखो H+ और OH- H2O बन के वाटर बन के निकल जाता है और Na+ और Cl- क्या बनाता है, NaCl। तो यहाँ पे दोनों का एडिशन लिखा, HCl + NaOH gives NaCl और H2O। मतलब NaCl मतलब है सोडियम क्लोराइड, दैट इज द सॉल्ट, और H2O मतलब वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वही लिखा है, एसिड और बेस जब रिएक्ट होगा क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो ये आप लास्टली रिएक्शन भी लिख सकते हो या पूरा ये कंपाइल भी लिख सकते हो। ओके, तो आज हमने क्या 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 पढ़ा, जनरल डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ी और अरेनियस थ्योरी। ओके, थैंक यू।